आपने लोगों को इतना मारा पीटा। आप एक बात देखिए, अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो 500 रुपए का चालान है, कहीं पे 1000 रुपए का चालान है। अरे भाई 500-1000 रुपए लेने के बजाय उनको 10-20 रुपए का मास्क दे देते। यहां भी आप इनकमिंग कर रहे हैं, आउटगोइंग नहीं कर रहे मोदी जी। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने बैंक बैलेंस का पता कर लोगे ना, मिनिमम बैलेंस ना रखने के कारण बैंकों ने हमारा इतना पैसा ले लिया। वो पैसा कहां है मोदी जी? माननीय मोदी जी ने डिक्लेयर किया तो 20 लाख करोड़ का एक रुपया कहां है, केवल वही बता दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसके ऊपर तो बहुत प्रश्न है, बहुत लोगों की जिज्ञासा है, लेकिन इन जिज्ञासाओं को पूरा कौन करेगा? पहली बात, क्योंकि कोई सामने बोल के तो आते नहीं है। जो लोग चाइना का नाम नहीं ले पा रहे हैं, गुजरात में हमारी बहन सुनीता यादव के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कांस्टेबल के साथ, उसके लिए मोदी जी के पास जुबान नहीं है, लेकिन मोदी जी के पास बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत सारा काम है, बहुत कमेंट है। बीजेपी के तमाम आला अधिकारी कमेंट कर लेते हैं, लेकिन आज बात होगी कोरोना के पैकेज के ऊपर। यही करना था। आप अगर लॉकडाउन नहीं करते ऑल ऑफ अ सडन, 10-15 दिन का टाइम दे दिए होते, लोग अपने गंतव्य स्थल में पहुंच जाते और आप आराम से सेंटर में बैठे न्यूज के मीडियम से, चैनलों के मीडियम से आके डिक्लेयर करते कि इन चीजों का आप काढ़ा पीजिए, इन चीजों का आप प्रोसेस कीजिए, तो कम से कम लोग अपने घरों में पहुंच जाते। आज कितने मां हैं जो अपने बेटे से नहीं मिल पा रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो अपने मां बाप से दूर हैं, केवल आपकी पॉलिसीज की वजह से। अब तो ये हालात है कि जो नहीं है कोरोना पॉजिटिव, अगर वो आप लोगों के यहां टेस्ट में आ जाए तो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। अभी मेरे यहां सोसाइटी में ग्रेटर नोएडा में लोग आए और जो व्यक्ति बिल्कुल फिट है, जिसे कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको बोल रहे हैं आपको भी संभावित, आपको भी चांस है कि आपको कोरोना है। अब आप लोगों ने कोरोना पैकेज स्टार्ट कर दिया। पहले उलूल जुलूल रेटों में मास्क बेच दिए, उलूल जुलूल रेटों में सैनिटाइजर बेच दिए। इनका कोई मापदंड नहीं था, इनका कोई गवर्नमेंट प्रोसीजर नहीं था, जिसको जो मर्जी आया वो कहा। लेकिन भूखते कौन? हम जैसे मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग, हम सब पिसते रहे। मोदी जी आपकी मैनेजमेंट के तो हैट्स ऑफ है। आपने मोमबत्तियां जला दी, थाली पिटवा दी, नृत्य करवा दिया और आपने कोरोना को तो भगा ही दिया। आपने कमान अपने हाथ में ले लिया और जैसे आपके हाथ से फिसली, आपने कमान तमाम राज्य सरकारों को दे दिया। देखिए आज जो पैकेजेस चल रहे हैं कोरोना के, सबको पता है कि आप दूध में हल्दी, गर्म पानी, अजवाइन विथ पानी, तुलसी ड्रॉप्स, आप तुलसी के पत्ते का सेवन करें, नीम के पत्ते का सेवन करें, आप गिलोय का काढ़ा बनाएं, काली मिर्च डाल के काढ़ा बनाएं तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। दालचीनी का प्रयोग करें। ये प्रारंभिक काल से हमारे, आप कश्मीर में कहवा पी लीजिए। मैं खुली बात आपको बोल रहा हूं, जो कश्मीर की चाय को हम कहवा बोलते हैं, बेसिकली इट इज अ पावर बूस्टिंग एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग मीन्स ड्रिंक। वो ड्रिंक ऐसा है कि आपके शरीर को, क्योंकि उसमें दालचीनी, लौंग, मसाले डाला जाता है, पानी, गर्म पानी की तासीर होती है, तो हमारी सेहत को फर्क पड़ता है। अब सरकार ने क्या किया? ना मास्क बांटे, ना सैनिटाइजर बांटे, ना कोई कुछ काम किया। अब क्या? अब पैकेजेस शुरू हो गए। ठीक है, पहले सरकार ने टेस्ट के नाम पे बात करी, इतने किट मंगाए, चाइना से किट, कोरिया से किट, जापान से किट। कुल मिला के एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों की कोई मैनेजमेंट ही नहीं थी। आप लोगों का कोरोना के प्रति कोई मैनेजमेंट, यू हैव एब्सोल्युटली, यू हैव बीन अ ट्रू फेलियर। द मोदी गवर्नेंस हैज एब्सोल्युटली फेल्ड इन टैकलिंग द सिचुएशन ऑफ कोरोना। अब केरला के लिए आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज केरला देखिए कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, बिकॉज दे आर एजुकेटेड पीपल। लेकिन नहीं, आपके भक्तों को तो कुछ और ही, आपको तो केवल हाथी दिखना है, गाय दिखना है और मोर देखने, यही सब देखना है। आपको लोगों के इंटेलिजेंस को तो देखना नहीं है। बहरहाल मित्रों, मैं केवल एक बात बोलूंगा, मैं कोरोना को लेकर थोड़ा आप लोगों से भी चिंतित हूं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अभी मैं अकेला हूं तो मैं मास्क नहीं लगाया, अदरवाइज मैं गाड़ी में हूं तो मैं मास्क लगा लेता हूं। अभी मैं अकेले हूं यहां पे, और मैं दैनिक चर्या पे लगातार हल्दी, अजवाइन, तुलसी वगैरह का इस्तेमाल कर रहा हूं, और आप लोग भी अवश्य कीजिएगा। आप लोगों का ठीक होना बहुत जरूरी है। देश गलत स्थिति में है, गलत हाथों में है। अगर हम स्वास्थ्य से ठीक रहेंगे तो आगे का युद्ध भी लड़ेंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात बोलूंगा, चूंकि कोरोना की वजह से आपने लॉकडाउन किया है, तो बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं माननीय मोदी जी, आप उसको तय समय पे ना करें, आप उसे एक्सटेंड करें। क्योंकि जब आप लॉकडाउन कर सकते हो, हमारे काज, हमारे रोजी रोटी के लिए सब रुकावट हो सकती है, तो आप बिहार का चुनाव को भी पोस्टपोन करें और ऑफिशियली आइए। और मोदी जी, मैं एक बात बोलूंगा, मैं रेवल सदानंद पति आपका नमन करता हूं। आप हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो चाहे मेरे को कोई भी कुछ गलत लिख के भेजे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी आपके पद का कद है, सीधी सीधी बात है, आपका पद का कदर, पद का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने आपको चुना है, एक लोगों ने जन समूह से आपको चुना है। लेकिन कोरोना में आप केवल और केवल स्पीचेस और मन की बात करते हुए हैं, लोगों तक कोई हेल्प नहीं पहुंची सर, कोई हेल्प पहुंची नहीं है। जो चावल आप दे रहे हो वो चावल खराब निकल रहा है, मैं आपको बता दूं। साथ ही गरीब मजदूरों को किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। मैं जज्बाती व्यक्ति हूं, मैं जज्बातों के साथ बात करता हूं। दोनों हाथ खाली देख लीजिए, घुमा दे रहा हूं फोन को, आप देख लीजिए अच्छे से, कुछ और तो नहीं है। ये हाथ एक
आप बोलो दूसरी भी दिखा देता हूं। तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता मोदी जी। आपके बीजेपी के तमाम लोग मुझे कमेंट करते हैं, लेकिन मैं विदाउट स्क्रिप्ट इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे दिल की आवाज है कि लोग कष्ट में हैं। और मोदी जी, मैं एक बात बोलूंगा, विशेष तौर से योगी आदित्यनाथ जी के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश के सीएम से एक अनुरोध करें। हम देश की ना सबसे महंगी बिजली का बिल दे रहे हैं। उन्होंने तो बोल दिया मकान का किराया मत लो, ये मत लो। अरे भाई, आप भी तो कुछ कम करवा दीजिए, बिजली का बिल करा दीजिए ना 50%। सरकार हमें क्या दे रही है ये भी तो बताएं। आप केवल हमारे ऊपर हाँक देते हो जैसे हम कोई घोड़े बैल या गधे हैं, हमें आप हाँक देते हो भारतीय जनता को। आप जनता को कुछ दीजिए। जिन लोगों के नाम आ जाते किसी प्रदर्शन में, उनके तो आप नाम छपवा देते हो बड़े बड़े पोस्टर बना के। इसी तरह आप एक पोस्टर ये भी लगाओ ना कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली का बिल है, इस कोरोना के काल में तो हम बिजली का बिल आधी कर देते हैं। तब तो लगेगा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप हैं, अब प्रधानमंत्री जी आपने डिक्लेयर किया 5 अगस्त को आपने 370 आर्टिकल को जो हटाया था, और 5 अगस्त को आप राम जन्मभूमि का न्यास डालेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुसलमान समाज कोई आपके खिलाफ नहीं है, राम मंदिर के खिलाफ नहीं है मुसलमान समाज, ना अयोध्या के मुसलमान खिलाफ हैं। तो मैं आपको केवल एक बात बता दूंगा, जितने सीने को चौड़ा करके आप लोग राम मंदिर के लिए कर रहे हैं, हमें भी खुशी है इस बात का। भगवान राम सबके दिल में बसते हैं, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं। भगवान प्रभु श्री राम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है सर। तमाम लोगों को मानते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी मानते हैं, क्योंकि हम सब धर्मों में, हम भारत की एक कल्चर है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लोग वी बिलीव इन ऑल रिलीजन्स बिकॉज एवरी रिलीजन टीचेस अस टू लव। हर रिलीजन में सैक्रिफाइस है, कुर्बानियां हैं। आप इसको देखेंगे, चाहे आप सिख समुदाय को देखें। लेकिन मुझे एक बात आपसे पूछना है कि आप तमाम काम कर रहे हैं सर, कोरोना के लिए आप क्या कर रहे हैं सर? आपकी जहां जहां राज्य चले, मैं बीजेपी गवर्नेंस के ऊपर बात करूंगा आज, कोरोना के ऊपर, जहां जहां जिन राज्यों में आपका राज है, भाई साहब, क्या वहां पे आप बिजली का बिल माफ नहीं कर सकते? क्या वहां पानी का बिल माफ नहीं कर सकते? लोगों के पास कुछ तो डायरेक्ट दीजिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि आपने डायरेक्टली क्या दिया? आप पब्लिक को डायरेक्टली कुछ दीजिए ना, तब तो हमें महसूस होगा कि हां भाई आप डायरेक्टली कुछ दे रहे हैं। आपने इंडस्ट्रीज के लिए पैकेज निकाल दिया कि एमएसएमई को दे दिया। अरे एमएसएमई को आप क्या दे रहे हो? मैं भी एमएसएमई होल्डर हूं। रेबल सदानंद पति जो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है सोशल सर्विसेज के अंतर्गत। मैंने इसीलिए एमएसएमई में रजिस्टर कराया ताकि मैं आप लोगों से पूछ सकूं कि डायरेक्टली आप हमें क्या दे रहे हैं, आप हमें क्या क्या ला के दे रहे हैं। एवरीवन हैज टू वॉच दिस। पर मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि आप बिजली का बिल माफ करने बोलिए, आप वाटर का रेवेन्यू माफ करने के लिए बोलिए, आप तमाम वो चीजें दीजिए पब्लिक को जो सेंटर के गवर्नेंस में आती है, तो हमें लगेगा कि आप डायरेक्टली पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर आप ये कर पाए तो बहुत अच्छा। अगर मोदी जी आप ये नहीं कर पाते तो सब व्यर्थ है, तो आपके अच्छे दिन गायब हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपके अच्छे दिन गायब हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बोलूंगा माननीय मोदी जी, आप लाखों लोगों के दिलों की धड़कन। अभी ये कहा था कि सबसे ज्यादा ट्विटर के फॉलोअर हैं। मुझे एक बात बताएं, अरे फॉलोअर और मानने वाले तो आपके अच्छे हैं ही हैं, फॉलोअर के लिए कर क्या रहे हैं आप? इस कोरोना काल में अगर आपने लोगों को तमाम फ्री में कुछ मेडिसिन बांट दी होती, विटामिन सी के गोलियां बांट देते, विटामिन डी का बांट देते, लिम्सी आती है, लिम्सी ऑरेंज, अगर आप जानते हो, लोगों को देना चाहिए कि विटामिन सी से बहुत सारी डेवलपमेंट होती है। लेकिन आपने डायरेक्टली आज तक किसी एक जनता को कुछ भी नहीं दिया, लेने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने बैंक बैलेंस का पता कर लोगे ना, मिनिमम बैलेंस ना रखने के कारण बैंकों ने हमारा इतना पैसा ले लिया। वो पैसा कहां है मोदी जी? अगर हमारा 10,000 का बैलेंस नहीं रहेगा तो आप हमारे खाते का 800 रुपए 500 रुपए काटते रहोगे, बराबर। वो पैसा कहां है मोदी जी? आप मुझे बता सकते हैं? निर्मला जी आप बताएंगे मुझे कि हमारा वो पैसा कहां गया है और किस खुशी में आपने वो पैसे काटे? और अगर आपने वो पैसे काटे तो क्या कोरोना काल में वो पैसे लौटा ना दें? आप उस पैसे को आप इस तरह से क्यों हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज मारी है गोली, 20 लाख पैकेज 20 लाख करोड़ का, उन्हें छोड़िए, हवा में जाने दीजिए। हवाई बात है, हमें मालूम है, सब हवाई फायरिंग है। आप हमें केवल ये बता दीजिए, हमारा मिनिमम बैलेंस जो है आज एक बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन के खाते में 50,000 रुपए नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर यकीन ना हो तो आइए एक बैंक का डेटाबेस चेक कर लेते हैं। चलिए किसी बैंक में, मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन आपने उन लोगों के 300 रुपए 500 रुपए 250 रुपए 50 रुपए तसल्ली से काट लिए। क्यों? क्योंकि मिनिमम बैलेंस हैज नॉट बीन मेंटेन्ड। अरे भाई, लोगों पे पैसे होगा तब ना मेंटेन करेंगे। आपने तो बचा खुचा पैसा भी ले लिया। इस कोरोना के काल में ना आप लोगों को दवा दे पाए, ना आप लोगों को सांत्वना दे पाए, ना लोगों को आप टिकट की व्यवस्था कर पाए, ना उनको घर पहुंचा पाए। अब फिल्म स्टारों को काम करना पड़ रहा है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को काम करना पड़ रहा है कि हम लोग मिलकर, जो भी है हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जनता मिलकर काम कर रही है। सरकार क्या है फिर?
भाई सरकार तो जनता द्वारा चुनी हुई है, आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया। और माननीय मोदी जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो सुनीता यादव जी हैं, जो कांस्टेबल हैं गुजरात में, जो भी आपके स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं कनानी जी, फैसला हम करा करेंगे बहन जी, हम दबने वालों में नहीं, हम झुकने वालों में नहीं है। और मुझे गर्व लगता है कि आप जैसी लेडी जब ये कहती हैं, वीरांगना जब ये कहती हैं कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, बहन जी आईपीएस बन के भी क्या करेंगे, आईपीएस से बेहतर आप रेबल बने, क्योंकि आईपीएस बनेंगे तो भी ये लोग प्रेशर देंगे। भाई नेताओं के पास ही पावर है ना, वर्दी को भी इन्होंने दबा रखा है, जुडिशरी को ये दबा रहे हैं, कोरोना डॉक्टर्स को दबा रहे हैं, जब मर्जी केवल धमकाना, जेल में डालना, मुकदमे लगाना, आईटी एक्ट लगाना, पता नहीं कौन कौन से मुकदमे लगाना। डॉक्टर कफील जैसे डॉक्टर को इन्होंने अंदर कर दिया, जो इस वक्त अगर होते तो कितने लोगों को कोरोना में मदद कर रहे होते। अभी मैंने परसों डॉक्टर सुनीता मेश्राम, जो कि अमरावती जिले में पोस्टेड है, और वहां पे कांग्रेस के एक पूर्व विधायक है मिस्टर जगताप, उन्होंने उन्हें कितनी बुरी तरीके से टॉर्चर कर रखा है। मेरे यूट्यूब का वीडियो आप देखें भाई और बहनों, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि नेशनल टीवी चैनलों में मेरे इंटरव्यू आने नहीं देते। भय लगता है, इनको डर लगता है। और क्यों डरते हैं भाई, जब आप सच्चे हैं, मजबूत, आपको डरने की क्या जरूरत है। क्योंकि मैं बात करता हूं कौमी एकता की। मैं इनको बता देता हूं कि देश में ना सर, हम बेरोजगारी से लड़ लेंगे, हम गरीबी से भी लड़ लेंगे सर, हमें आपकी जरूरत नहीं है मोदी जी, हम लड़ लेंगे। हम केवल एक चीज से लड़ नहीं पा रहे हैं, जो कि मैं बहुत व्यतीत हूं। वो चीज ये कि आप लोगों की जो गवर्नेंस है और आपकी जो नेता है बीजेपी के, जब ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई कर देते हैं ना, बस उस एक चीज को अब तक मैं रोक नहीं पाया हूं। लेकिन 15 अगस्त 2020 सुबह 8:30 बजे मैं लाइव आऊंगा और मेरे साथ कुछ लोग आएंगे लाइव, और उस दिन से हम आगाज कर रहे हैं देश में आने का। भाइयों और बहनों, रेबल सदानंद फाउंडेशन 15 अगस्त आप लोगों को डेडिकेट कर रहा हूं, क्योंकि यह दिन हम सबके लिए गर्व का दिन है। यह भारतीयता का प्रतीक है, स्वतंत्रता दिवस। क्या हम अब तक स्वतंत्र हैं? मुझे तो लगता नहीं है कि हम स्वतंत्र हैं, मुझे लगता है हम अब भी गुलाम हैं। हम अपनी तरीके से कभी ये सैटरडे संडे लॉकडाउन कर देते हैं उत्तर प्रदेश में, कभी 8 बजे के बाद कर्फ्यू कर देते हैं। अरे भाई कम से कम कोई समय तो बताइए, कोई चीज परफेक्ट तो कीजिए। आपने लोगों को इतना मारा पीटा। आप एक बात देखिए, अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो 500 रुपए का चालान है, कहीं पे 1000 रुपए का चालान है। अरे भाई 500-1000 रुपए लेने के बजाय उनको 10-20 रुपए का मास्क दे देते। यहां भी आप इनकमिंग कर रहे हैं, आउटगोइंग नहीं कर रहे। मोदी जी, मोदी जी, ये मैं डायरेक्ट आपसे कह रहा हूं, जहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट्स या अदर स्टेट्स में भी अगर आपने कहीं पे मास्क नहीं पहना और पुलिस वाले आपको देख लेते तो आपका चालान कट रहा है 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। इनमें से कोई एक तो होगा ही होगा। एक बात बताएं, आप ले क्यों रहे हैं? आप दीजिए ना, 1000 पुलिस वालों को दे दीजिए ना मास्क, कि जो नहीं पहना उनको मास्क पहना दीजिए, उनको सैनिटाइजर दे दीजिए। एक तरीका यह भी है लोगों के लिए काम करने का। लेकिन नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट को तो केवल लेना है ना जी, आपको तो हमसे लेना है। कोरोना काल में भी आपकी इनकमिंग हमसे होनी है। पीएम केयर फंड बना लिया आपने, लूट लिए पैसे, आरटीआई में नहीं आने दिए, ये पार्टी फंड में आप सरकार दोगे। हम तो चौड़े में बोलेंगे, चौड़े में। भाई हम साफ हैं, हम सीधे बोलते हैं, साफ बोलो, कहीं भी डोलो, हमें दबाव नहीं है। लेकिन आप मुझे ये तो बताएं कि आप चालान क्यों कटवा रहे हैं लोगों को? यहां पे एक बंदा कमेंट लिख रहा है, नीरू देखिए तुझे पाकिस्तान से मिलता है। क्यों भाई, क्यों? अगर मैं अपने देश की समस्या को बताऊं मिस्टर नीरू दे, तो मैं पाकिस्तानी हो जाता हूं। अरे मैं ब्राह्मण हूं यार, अब मैं पाकिस्तानी कैसे हो जाऊंगा? कुछ तो सोच के बोलो। तुम्हें दिखता नहीं है तुम्हारे गली मोहल्ले में प्रॉब्लम्स नहीं है? तुम में हिम्मत नहीं है प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने की। हम में है तो हम गलत हो गए, फिर हम पाकिस्तानी हो जाते हैं। कमाल हो गया। देखिए मेरे दोस्त, मैं केवल एक बात बताना चाहूंगा, इस कोरोना काल में आप लोग सब अपना ध्यान रखें, स्वयं के ऊपर रहें, किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें कि कोई नेता आएगा, कोई पार्टी, कोई कुछ नहीं करेगा। हम बैड गवर्नेंस को जड़ से खत्म करेंगे। एक एक का आरटीआई से इनका वसूलेंगे, कितना पैसा आया, क्या काम किया, क्या नहीं किया, लोगों के सामने लाएंगे। और एक बात, अपने क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं भाई और बहनों, उनसे अब शपथ पत्र लिखवाएंगे कि अगर आप एमएलए बनेंगे तो ये काम करके देंगे, अगर नहीं करके देंगे तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। अब ये एफिडेविट हम लेंगे। आज तक किसी ने भी ये पहल नहीं की है। रेबल सदानंद फाउंडेशन करोड़ों भारतीय भाइयों बहनों के साथ ये प्रोपेगेंडा को स्टार्ट करेंगे। हम ये कैंपेन हम स्टार्ट करेंगे 15 अगस्त से। भाइयों और बहनों, मैं पुनः बोलूंगा, 15 अगस्त 2020 8:30 बजे सुबह एक नई उद्घोषणा के साथ हम लाइव होंगे। उस दिन का लाइव आप छोड़ना मत, क्योंकि उस दिन करोड़ों भारतीयों के दिल की आवाज आपको सुनाई देगी। और उस दिन मैं एक बात समर्पण करूंगा अपने राष्ट्र के तमाम लोगों के लिए। क्यों?
क्योंकि वो हमारे आजादी का दिन है। उस दिन मैं ये आपके सामने लाऊंगा कि आधुनिक भारत में जरूरत किस चीज की है और आधुनिक भारत में असली समस्याएं क्या है। लोग ये कहते हैं ना कि समस्या बताते हैं, 15 अगस्त से समाधान बताना शुरू करेंगे। एक एक नेता, एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, केवल बीजेपी नहीं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सभी को लिया जाएगा ग्रिप में। हां, आप सेंटर में तो पहला प्रश्न आपसे ही होगा। अगर आज सेंटर में कांग्रेस होती तो पहले उनसे ही लेते, पहली बात। अब भाई और बहनों, केवल एक बात मैं बोलूंगा, इस कोरोना में सरकार ने जो हमें बुरी तरीके से छोड़ा, आप ये दौर भूलना मत। आप ये दौर अपने दिमाग से जाने मत देना, क्योंकि अगर आप भूलेंगे आगे हमें बहुत कुछ कष्ट सहना पड़ेगा, आगे हमें सताते रहेंगे। आज हमें दमन किया जा रहा है, हालात हमारे देश के गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें इसको बचाना है, इस देश को बचाना है, इस देश को एकजुट करना है। रेबल सदानंद पति फाउंडेशन तहे दिल से हाथ रख के मैं आप लोगों से कहता हूं, इस मुल्क को हम एक करके रहेंगे। इस मुल्क में अब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की लड़ाई नहीं होने देंगे। हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा है, पाकिस्तान की बात करके जो लोग हमें तोड़ते हैं आपस में कि मुसलमान का मतलब पाकिस्तानी होना, इन चीजों का हमें खंडन करना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। क्या हर भारतीय मुसलमान पाकिस्तानी है क्या, जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? आप ये देखिए कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, इनके बच्चे कॉन्वेंट एजुकेटेड स्कूल से नहीं पढ़ते क्या? इनकी डिटेल में 15 अगस्त को दूंगा आप लोगों को कि अपने बच्चे पढ़ाते हैं लंदन में और बात करते हैं गुरुकुल की, डिग्री दिलवाते हैं एमबीए की, और बात करते हैं संस्कृत की और रामायण की। ये जो है ना, ये जो हिपोक्रेसी है, वी आर गोइंग टू रिमूव दिस हिपोक्रेसी फ्रॉम 15 अगस्त ऑनवर्ड्स। भाई और बहनों, साथ आए। कोरोना काल में सरकार ने जो हमें हाल पे छोड़ा है, सड़कों पे छोड़ा, इस दौर को कभी भूलिएगा नहीं। 8800092747 रेबल सदानंद पति आप सबका नमन करता है। जय हिंद, जय भारत।